नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले हफ्ते ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया था। यह बातचीत सऊदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दरअसल सऊदी अरब ने पीएम मोदी की बात नहीं मानकर उनके पारे को गर्म कर दिया है, जिसके बाद मोदी ने ऐसा दांव चलाया कि आज सऊदी अरब को हर रोज अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इससे दोनों देशों के रिश्ते में सूत भर भी फर्क नहीं आया है, मगर कोरोना महामारी में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को हुए भारी नुकसान पर यह करारी चोट साबित हुई है। दरअसल अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समीकरण तेजी से बदले हैं। भारत अमेरिकी रिश्तों में तो लेस मात्र भी फर्क नहीं आया, किंतु बाइडेन के ताजा रुख से जाहिर होता है कि उनके सऊदी से वो रिश्ते नहीं बन पाए हैं जो ट्रंप के कार्यकाल में हुआ करते थे। बाइडेन सऊदी पर लगाम लगाने की पैरवी करते दिख रहे हैं, जबकि भारत सऊदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ नहीं देकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत की मदद की है, मगर बावजूद इसके एक मुद्दा ऐसा है जिसने सऊदी अरब और भारत के संबंधों में तनाव ला दिया है। यह तनाव इतना ज्यादा बड़ा है कि मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका असर सऊदी की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह मुद्दा है दुनिया में तेजी से बढ़ रही तेल की कीमतों का। पिछले महीने ही भारत ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने को कहा था। भारत में आज की घड़ी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत इतिहास के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसको लेकर देश में लगातार सवाल उठ रहे हैं और मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करे ताकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो सके। सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, इसलिए उसको यह अनुरोध करना भी जरूरी है। मगर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने भारत का यह अनुरोध ठुकरा दिया है। उन्होंने न सिर्फ अनुरोध ठुकराया बल्कि भारत को टका सा जवाब भी दिया है। अजीज ने कहा है कि भारत ने पिछले साल सस्ते में जो तेल खरीदा था पहले उस तेल को खर्च करे, उसके बाद ही कोई ऐसा उनसे अनुरोध करे। सऊदी का यह बयान भारत के लिए एक बड़ा झटका था। भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर सऊदी से बढ़ा दिया था। ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि सऊदी बड़े खरीदार के तौर पर भारत को कुछ रियायत जरूर देगा। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारा गर्म हो गया है। उसके बाद उन्होंने जो दांव चला उससे सऊदी न सिर्फ घुटनों पर आ गया बल्कि प्रिंस सलमान को पीएम मोदी से फोन पर बात भी करनी पड़ी है। मोदी ने आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसने सऊदी को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, यह भी आगे जानेंगे। पर पहले यह भी समझ लीजिए कि सऊदी ऊर्जा मंत्री जिस सस्ते तेल की बात कर रहे हैं उसका पूरा मामला क्या है। दरअसल मार्च 2020 के बाद जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में प्रवेश कर रही थी तब दुनिया की आर्थिक गतिविधियां भी सिमटने लगी थी। वाहन उद्योग और बिजली संयंत्र का लोड भी 30% तक नीचे आ गया था। इस दौर में सबसे बड़ी चोट तेल उत्पादक देशों को ही पड़ी थी। दुनिया में तेल का निर्यात घटकर 40% से भी कम पर आ गया था, जिसके बाद तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को तेल की कीमतें कम करने को मजबूर होना पड़ा था। अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कीमत $26 प्रति बैरल तक हो गई थी। हालत यह हुई कि ओपेक सदस्य देश और इसके सहयोगियों ने तेल उत्पादन में 10% तक की कमी कर दी। तेल उत्पादन में इतनी बड़ी कमी लाने का यह पहला मौका था। इस फैसले के अगले दिन ही दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हो गए, यहां तक कि भारतीय शेयर बाजार 1600 अंक तक गिर गया और निफ्टी में 453 अंकों की गिरावट हुई थी। इस दौरान भारत और चीन ने सस्ते दामों पर तेल खरीदकर उसे काफी मात्रा में रिजर्व कर लिया। भारत द्वारा तेल ज्यादा मात्रा में खरीदकर उसे रिजर्व करने की एक मजबूरी लद्दाख में चीन से जारी विवाद भी था। भारत को लगता था कि अगर चीन या पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके पास तेल रिजर्व भंडार होना जरूरी है। खुद चीन भी सस्ता तेल खरीदकर उसका भंडारण कर रहा था। भारत के पास 3 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता है। वह 3 ठिकानों पर इस तेल का भंडारण करता है, जो विशाखापत्तनम, मंगलोर और पद्दूर केरल में स्थित है। इससे केवल 9.5 दिन की जरूरत पूरी की जा सकती है, जबकि अमेरिका के पास रणनीतिक मामलों के लिए 41 करोड़ 40 लाख तेल भंडारण की क्षमता है। भारत ने अपनी रणनीतिक जरूरत को देखते हुए अमेरिका में अपने कच्चे तेल का भंडारण किया है। हालांकि अमेरिका में भारत का कितना तेल रिजर्व है इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने कोरोना काल में जमा किए गए उसी सस्ते तेल को खर्च करने की बात की है। सऊदी के जवाब से तिलमिलाए भारत ने अब अपनी चाल चल दी है। मोदी सरकार ने खाड़ी देशों के तेल पर निर्भरता कम करने को कह दिया है, जिसके बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने मई महीने में 1 करोड़ 80 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है। फिलहाल भारत में हर दिन 50 लाख बैरल तेल की रिफाइनरी क्षमता है
और इन पर सरकारी कंपनियों का 60% नियंत्रण है। भारत की सरकारी कंपनी एक महीने में 1 करोड़ 48 लाख बैरल तेल का आयात करती है। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपने जरूरत के तेल का लगभग 84% हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए अचानक से उससे होने वाले तेल आयात में कटौती कर दी है। फरवरी महीने में खाड़ी देशों से भारत का तेल आयात 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इराक के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। इससे पहले सऊदी अक्सर पहले या दूसरे नंबर पर हुआ करता था, जो कि फिसलकर अब चौथे नंबर पर आ गया है। मजे की बात यह है कि ऐसा जनवरी 2006 के बाद पहली बार हुआ है, मगर मोदी के गुस्से से डरा सऊदी अरब अब सच्चाई को समझकर घुटनों पर आया है। सऊदी ने अप्रैल महीने के लिए एशियाई देशों की रिफाइनरी में तेल आपूर्ति में कटौती का फैसला किया है, लेकिन भारतीय रिफाइनरी को इस फैसले से अलग रखा गया है। दरअसल यह खाड़ी देश समझ गया है कि उसने मोदी को छेड़कर गले में सांप की हड्डियों का हार पहन लिया है। अगर उसे नहीं निकाला तो खतरे की तलवार से लटकती रहेगी। इस वक्त ओपेक सदस्यों के साथ सऊदी अरब ने भी तेल उत्पादन में कटौती की है, जिससे तेल उत्पादन कम होने और कोरोना महामारी से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से भारत में इसकी कई गुना मांग बढ़ गई है। सरकार को अब पहले से ज्यादा तेल आयात करना पड़ रहा है, जिससे कम उत्पादन और ज्यादा मांग की वजह से कच्चे तेल के दामों में हाहाकार मचा हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने अपनी अर्थव्यवस्था का हवाला देकर पीएम मोदी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि ओपेक का सदस्य देश होने के नाते उसके प्रस्ताव को स्वीकारना उसकी मजबूरी है, मगर इसके बावजूद उन्होंने भारतीय रिफाइनरी को तेल निर्यात में कटौती नहीं की है। वे चाहकर भी सऊदी का तेल उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे ओपेक के प्रस्ताव का उल्लंघन होता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत और चीन है। अगर इनमें से एक भी देश उससे तेल आयात में 10% भी कमी करता है तो उसकी तेल कंपनियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि भारत लगातार इससे भी बड़ी कटौती करता जा रहा है। सऊदी अरब का भारत को तेल आपूर्तिकर्ता में चौथे नंबर पर खिसक जाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मजे की बात यह है कि अमेरिका और इराक पहले से ही भारत को तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, परंतु भारत को दिक्कत यह थी कि अमेरिका से परिवहन लागत ज्यादा पड़ने से यह तेल महंगा हो जाता था। मगर अब बताया जाता है कि यह सऊदी अरब से भी कुछ सस्ता पड़ रहा है, जबकि इराक ने भारत से स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि करने को तैयार है। ऐसे में सऊदी अरब के हाथ पांव फूले जा रहे हैं। वह भारत जैसे विशाल बाजार को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहता है। इसलिए क्राउन प्रिंस सलमान पीएम मोदी से अपने निजी रिश्तों के आधार पर उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मोदी कूटनीति का अंदाज यही है कि उसका पलड़ा कभी भी नीचे नहीं होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।